हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेजा स्मार्ट एकेडमी। हम यहाँ कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहाँ हम कर चुके थे कॉस्ट क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो थ्योरीज बनी हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन थ्योरी होती है आपकी। क्या है ये? इट इज़ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट रन कॉस्ट। देखिए, शॉर्ट रन के जो कर्व्स हैं या थ्योरीज हैं उनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रन होता क्या है। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में जब प्रोडक्शन का चैप्टर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड 2 टाइप से होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म जो है वो ऐसा टर्म होता है, ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं हमारे क्या बन जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 बेसिस पे हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड और द वेरिएबल। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन बोलते हैं। तो शॉर्ट रन में हम इनके बेसिस पर अब क्या करेंगे, हमारे कर्व्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉस्ट जो है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है? टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। एक गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बनाने में आपको उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी उसको क्या बोलेंगे आप, टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टोटल सम ऑफ 2500 इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 100 बाइसिकल, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 बाइसिकल को बनाने की, 2500, 2500। ठीक है, मतलब आपने एक आउटपुट की यूनिट बनानी थी, इन टोटल उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ी दैट इज़ नोन एज यूर टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, टोटल कॉस्ट जो है ना वो आपका सम होता है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आती है, क्यों, हमने अभी बात की ना फिक्स्ड फैक्टर होते हैं और वेरिएबल, तो फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, इन दोनों को क्या होता है, सम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड एट एनी लेवल ऑफ इनपुट इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब आउटपुट के चेंज होने से, लेवल के चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं होती, बिल्कुल सेम रहती है। दिस कॉस्ट मस्ट बी पेड वेदर देयर इज प्रोडक्शन और नॉट, चाहे वहाँ प्रोडक्शन है चाहे नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। इस कॉस्ट में आपके डेप्रिसिएशन आते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल आता है, लाइसेंस की फीस आती है, सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ आता है। ये हमने कल भी डिटेल में किए थे टाइप्स में। ठीक है, ये होती है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को देखिए अब हम यहाँ थोड़ा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ टेबल और ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। यूनिट ऑफ आउटपुट देखिए, आप यहाँ यूनिट ऑफ आउटपुट 1 बना रहे हो, 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, 4 बना रहे हो, 5, 6, 7, 8, कितना ही लेवल ऑफ आउटपुट रख लो आप, कितना ही आउटपुट बना लो, लेकिन हर केस में आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, 40, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है वाई एक्सिस पे दिखा रखी है और क्वांटिटीज़ आप दिखा रहे हो एक्स एक्सिस पे। क्वांटिटीज़ आप बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी कॉस्ट क्या रह रही है, सेम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से जो कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरी करना। द कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या क्या दिया, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और स्पेशल कॉस्ट इसका नाम दिया गया है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट पे कर दिए, लेबर को वेजेस दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज पे कर दिए, या रॉ मटेरियल के लिए प्राइस जो हमने पे किया, वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, वेरी करती है आउटपुट के साथ साथ। आउटपुट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट 0 था, जब आउटपुट नहीं बना रहे तो फॉर श्योर आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे ही आउटपुट बनाना शुरू किया तो वेरिएबल कॉस्ट लगी, फिर और बनाया फिर और लगी, इसी तरीके से ये आगे की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, जब हमने यहाँ कॉस्ट की बात की थी, जब बिल्कुल क्वांटिटी नहीं बना रहे हो, 0 क्वांटिटी पे कॉस्ट भी क्या है, यहाँ 0 है। जैसे जैसे आपने क्वांटिटीज़ देखिए यहाँ बढ़ाई होंगी तो वैसे वैसे कॉस्ट क्या है, धीरे 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 बढ़ती चली गई आपकी। ठीक है, इन्वर्स एस शेप बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इन दोनों का सम होती है, किसका, फिक्स्ड का और वेरिएबल का। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि मुझे क्या करनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट में से अगर मैं माइनस कर दूँ वेरिएबल कॉस्ट को तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट।
इसी सेम वे में अगर मैं कहूँ कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इन तीनों का रिलेशन यही होता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो इन दोनों का सम होता है। अगर कोई भी कॉस्ट निकालनी है आपने, टोटल कॉस्ट में से दूसरी वाली कॉस्ट माइनस कर दो, आपके पास वो आ जाएगी। अभी पीछे हमने पढ़ा था आउटपुट 0 से लेके 8 तक देखे थे हमने, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो थी हमारी हर टाइम में कितनी रही है, फिक्स, दैट इज़ 40। वेरिएबल कॉस्ट जो है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे बढ़ती चली गई। अब आपको क्या करनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। देखिए 40 प्लस में 0 40, 40 प्लस में 20 60, 40 प्लस में 30 70, ऐसे करते करते आपकी क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। ओके, देखिए यहाँ फिगर की हेल्प से भी देखेंगे हम, यहाँ पे FC जो है वो आपकी कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आपका आउटपुट 0 है तो कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रही है। क्यों, टोटल कॉस्ट जो है वो आपका समेशन है, किसका, वेरिएबल का और फिक्स्ड का। जब 0 लेवल पे आपकी कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे आपकी क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी, जिस वजह से आपका जो TC है वो 0 से ना स्टार्ट होगी, कहाँ हो रहा है, फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही आपकी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इसकी शेप भी इन्वर्स एस में बनती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का समीशन है। ठीक है, ओके। और अगर हम देखेंगे जो इनका बीच का गैप है, ये जितना भी, ये सारा का सारा गैप क्या निकल के आएगा, आपका फिक्स कॉस्ट। क्यों निकल के आएगा, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ओके, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, हर बार कितनी है, 40 है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या देखा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर हमने बात की फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। अब देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब भी आपको टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देते हैं कितने, यूनिट ऑफ आउटपुट से, तो आपके पास क्या निकल के आती है, एवरेज कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है यहाँ पे। जब आप फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हो, जब आप वेरिएबल फैक्टर को यूज़ कर रहे हो, उस फैक्टर को यूज़ करने से एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसे क्या बोलते हैं आप, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिखा रखी है। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट से अगर हमको क्या निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते जाओ, निकल जाएगी। 40 को 0 से किया, पहला 0 आ गया हमारे पास। 60 को 1 से किया, फिर 60 आ गया हमारे पास। फिर 70 को क्या किया, 2 से किया तो कितना आ गया, 35। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट को जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या निकल के आएगी, हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, जिस तरीके से हमने टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकाली है, उसी तरीके से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, इससे हम क्या निकालेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। और इसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। ये कैसे निकलती है, सेम वही है जिस तरीके से यहाँ इसको डिवाइड किया था ना, टोटल कॉस्ट को यूनिट से, उसी तरीके से क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे किससे, यूनिट से, और इसमें क्या करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे यूनिट से हर बार। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देखिए आगे एवरेज फिक्स कॉस्ट होती क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट, बताया ना अभी, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम क्या करते हैं, यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट विल स्टीडली फॉल एज आउटपुट इंक्रीजेस, क्योंकि ये तो 40 ही है। 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखना ज़रा ये घट के कितनी आ गई, एकदम से 20। तो अब जब ये कांस्टेंट ही है, नीचे वाला लेवल बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, एक लेवल के बाद ये आपके ऐसे 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 बढ़ती हुई आएगी, कौन, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। लेकिन एक चीज़ है, ये कभी भी ना, कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों टच नहीं करेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी ज़रूर, इसीलिए कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे जब हमने क्या किया था, यहाँ से हम निकालते हुए आ रहे हैं कॉस्ट को, ये देखिए यहाँ से घटती जा रही है, लेकिन ये यहाँ के टच नहीं करेगी इसको। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ यूनिट है। 40 को अगर आप लास्ट में आके 8 से भी डिवाइड कर रहे हो तो क्या निकल के आ रही है, 5, ये 0 नहीं होगी लास्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है यहाँ पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ये भी सेम वही चीज़ है, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड करते हो यूनिट से तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज। एवरेज का मतलब ही यही होता है, जो भी टोटल चीज़ दी हुई है उसे हम क्या करते हैं, यूनिट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एवीसी फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी। पहले पहले क्या होती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हो आप, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखिए प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के टाइम पे हमें कॉस्ट कैसी पड़ रही थी, डिमिनिशिंग। वही बात है ना, एक और एक और इनपुट लगाने से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से मिल रहा है, तो आपकी कॉस्ट क्या होएगी, उस लेवल पे कम हो जाएगी। उसी वजह से क्या हो रही है, आपकी एवीसी पहले पहले क्या होएगी, कम होगी, फिर एक लेवल पे मिनिमम आने के बाद फिर वो अप चली जाएगी, ठीक है। बट बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट एवीसी विल राइज स्टेपली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हमने ये भी देखा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, और फिर क्या मिलते हैं हमें बाद में, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इसी वजह से क्या होती है, ये पहले क्या करती है, घटती है, फिर स्टेबल हो जाती है, और फिर ये बढ़ने लग जाती है, ठीक है। देखिए इसके शेप देखते हैं, तो एवीसी हमारी क्या है, देखिए यू शेप में आ रही है, पहले घट रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट होके नीचे, और फिर बढ़ना शुरू कर रही है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के टाइम पे आपकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं, टोटल कॉस्ट दी हुई है, एवरेज कॉस्ट दी हुई है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखेंगे, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, इन दोनों का सम्मेशन है, यही यहाँ पर हमें रिलेशन पढ़ना है। 50 और 30 को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 80, 25 और 25 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 50। तो एक तरीके से जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एवरेज कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, इसका फिगर देखेंगे, जो शॉर्ट रन होता है उसमें आपकी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो यू शेप की होती है। इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आर यू शेप, इट मीन्स इनिशियली इट्स फॉल्स, जैसे कि सेम चीज़ है, ये क्या हो रही है, घट रही है, फिर एकदम से मिनिमम लेवल पर आके फिर बढ़ना स्टार्ट कर दे रही है। तो इसके कुछ रीजंस हैं किस वजह से ये यू शेप होती है। तो इसका सबसे पहला रीज़न जो हम बात करते हैं वो क्या है, बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया रिलेशन में, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इन दोनों का सम होती है, ए एफ सी का और ए वी सी का। एवरेज फिक्स कॉस्ट हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये घटती है इस तरीके से, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये यू शेप में है। अब इन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट भी क्या निकल के आएगी आपकी, यू शेप। क्यों, क्योंकि पहले देखिए ये क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन ये भी कम जा रही है, तो ये भी क्या बनेगी, कम ही होगी ये कॉस्ट भी। फिर ये क्या हो रही है, मिनिमम लेवल पर आके ये भी मिनिमम लेवल पर आ रही है, और फिर बढ़ना शुरू कर रही है। तो जब इन दोनों का ये समेशन है तो इसी वजह से ये भी क्या होती है आपकी, यू शेप की होती है, ओके। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने अभी पीछे बात की, रिटर्न्स टू फैक्टर की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से आपकी कॉस्ट क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है, ठीक है। एक लेवल आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। फिर क्या होता है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस टाइम पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से पहले ये क्या होती है, कम, फिर कांस्टेंट, और फिर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, बढ़ना शुरू कर देती है, और ये क्या हो जाती है, यू शेप की हो जाती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर। फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी की वजह से भी ये यू शेप की होती है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास फिक्स फैक्टर होते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में वही सेम रीज़न हो सकता है, ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन क्या होती है, अब फैक्टर इंडिविजिबल है, फिक्स फैक्टर को तो तोड़ ही नहीं सकते आप, उसको सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे साथ में लगाओगे, पहले तो कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन एक लेवल के बाद वो बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, 3 रीजंस थे, क्योंकि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है, यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इस वजह से ये यू शेप में है, और फैक्टर जो है वो इंडिविजिबल है, दैट्स वाई ये क्या है, यू शेप में होती है।
नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे इसमें मार्जिनल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट बात कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं एवरेज कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक। मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये बात आपको पता ही है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? एडिशन। जैसे ही हमने आउटपुट के एक लेवल को बढ़ाया, उससे आपके टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे मार्जिनल कॉस्ट निकलती है आपकी। यूनिट ऑफ जो आपकी आउटपुट है वो 1 से लेकर 8 दिए हुए हैं। ये आपकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 60, 70, 76। हम बात कर रहे हैं किसकी? मार्जिनल कॉस्ट की। कैसे निकलती है ये? आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में से जो सेकंड लेवल की टोटल कॉस्ट है उसमें से पहले वाली जो है वो माइनस करेंगे। 70 में से क्या किया? 60 माइनस किया, तो कितनी आ गई? 10। ये क्यों हुआ? देखिए पहले आपने जो यूनिट बनाई थी वो 1 बनाई थी, टोटल कॉस्ट 60 आ रही थी, तो मार्जिनल कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, एडिशन है ही नहीं क्योंकि एक ही यूनिट बना रहे हो। सेकंड में आपने एक और यूनिट बनाई, दैट इज़ 2 के टाइम पे आपको क्या मिली? टोटल कॉस्ट दैट इज़ 70। ठीक है, पहले कितनी मिल रही थी आपके पास? 60। तो 70 में से जब 60 को माइनस किया तो एडिशन कितने का हुआ जी? आपका ओनली 10 का। नेक्स्ट केस में कितनी मिली? 76। पहले कितनी थी जी आपकी? 70। एडिशन कितने का हुआ? 6 का। तो ये क्या है आपका? एडिशन, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मार्जिनल कॉस्ट भी इस तरीके से ही आपकी क्या होती है, पहले क्या होती है? घटती है और फिर बाद में बढ़ती है। इसका रीज़न भी सेम वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज और द मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए क्या, एवरेज कॉस्ट 15, मार्जिनल कॉस्ट 15, फिर ये 14, फिर ये 13, फिर ये 11, फिर ये 6, फिर ये 9, फिर ये 5, फिर ये 8, 4, 3, 8 और 6 ये है। आइए इसके रिलेशन को डीप में पढ़ते हैं यहाँ पे। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। ये तो आपको पता है कि दोनों के दोनों ही आपके टोटल कॉस्ट से निकाले जा सकते हैं। जब टोटल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। और आप क्या करते हो, नेक्स्ट लेवल की टोटल कॉस्ट में से पहले लेवल की टोटल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आती है। क्यों? क्योंकि एडिशन आउटपुट की यहाँ आप बात कर रहे हो। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों की दोनों क्या हो सकती है? कैलकुलेट हो सकती है किससे? टोटल कॉस्ट से। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स। जब ये गिरती है, MC ऑल्सो फॉल। जब ये गिर रही है, देखना ज़रा यहाँ पे गिर रही है ना ये, ठीक है, तो ये भी गिर रही है, माइनस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ फॉल इन मार्जिनल कॉस्ट इज़ मोर देन फॉल इन। अब इसका रेट जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब गिर तो दोनों रही हैं, कम तो दोनों हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा रेट से गिर रही है। दिख रहा है आपको? यहाँ 15 है, यहाँ ये एकदम से 13 हो गई, ये सिर्फ 14 हुई है, फिर ये गिर के 6 हो गई। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों की दोनों क्या होती है? कम हो रही होती है, लेकिन इसकी रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है गिरने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। व्हेन AC राइज, जब AC बढ़ती है, MC ऑल्सो राइज। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व राइज, मार्जिनल कॉस्ट टू राइज, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज। देखो जब कम हो रही थी तब भी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही थी? ज़्यादा रेट से कम हो रही थी। जब ये बढ़ेगी, AC क्या हो रही है? बढ़ रही है, और क्या होगा? MC भी क्या होगा आपका? बढ़ेगा, लेकिन MC जो है वो क्या करेगी? ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। देखिए यहाँ इस फिगर से आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है? ये AC कर्व, और ये क्या है हमारे पास? MC। ये घट रही थी यहाँ पे, तो ये भी घटी, लेकिन ये ज़्यादा रेट से घट रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि आपकी AC बढ़ेगी, बढ़ रही है, लेकिन MC बढ़ रही है। MC क्या बढ़ रही है? ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। दूसरा रिलेशन आपका ये आता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं MC कट AC एट इट लोअर पॉइंट। देखिए MC और AC जब क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे, तो वो क्या करेगी? MC AC को क्या करेगी? उसके बिल्कुल लोअर पॉइंट पर कट करेगी। किस पॉइंट पर कट करेगी? लोअर पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट में यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट व्हेन द लेटर एज इट्स मिनिमम। द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अक्कर अर्लियर देन द एवरेज कॉस्ट। जो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट होता है ना मार्जिनल कॉस्ट का, वो पहले आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि AC घटी थी, ठीक है, MC भी यहाँ पे घटी थी, लेकिन MC के घटने की रेट क्या थी? वो ज़्यादा थी।
इसके ज़्यादा होने की वजह से इसका मिनिमम पॉइंट क्या होता है, पहले आ जाता है, और इसका मिनिमम पॉइंट क्या है वो बाद में आता है। इसी वजह से ये क्या करेगी, इसको काटेगी कब, जब AC अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा। ठीक है, वो आपको क्या हो रहा है इस कर्व की हेल्प से पता चल रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है यहाँ पे कि शॉर्ट रन के अंदर आपकी जो कॉस्ट हैं वो किस तरीके से होती हैं, ये यू शेप में होती हैं आपकी सारी यहाँ पे। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा कि टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हमने इसमें पढ़ा एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, और लास्ट में हमने इसमें पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके अंदर हमने इनके रिलेशन को भी पढ़ा कि ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा, इनका जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा घुमाकर जो है वो दिया जाता है। अगर आपको पता है कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना कीजिए अभी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।